हेलो गाइस, माय नेम इज आकाश। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है, यानी एसएल हंटिंग क्या होता है। स्टॉप लॉस सबसे ज्यादा मार्केट में क्रिएट कहाँ पे होते हैं, स्टॉप लॉस के बेस पे यानी एसएल हंटिंग के बेस पे कैसे हम लोग एंट्री करेंगे मार्केट में, वो चीज बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ एसएल हंटिंग के बेस पे एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। तो बस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को और शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं, 4 टॉपिक है ये। डायरेक्शन, प्लानिंग, रिस्क टू रिवार्ड, एंट्री। ये 4 टॉपिक से हम लोग एक स्ट्रेटेजी बनाए हैं। उस स्ट्रेटेजी के बेस पे हम लोग एंट्री करेंगे एसएल हंटिंग के बेस पे। तो पहले हम लोग थोड़ा बहुत जान जाते हैं कि एसएल हंटिंग होता क्या है, कैसे काम करता है मार्केट में, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद स्ट्रेटेजी के ऊपर चलेंगे। सबसे पहले जानेंगे रिटेलर का माइंडसेट। स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस का फुल फॉर्म है एसएल हंटिंग। इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए आप लोगों को। मैं कभी कभी बोलूंगा स्टॉप लॉस हंटिंग या कभी कभी बोलूंगा एसएल हंटिंग, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मैं उसीलिए बता दिया। सबसे पहले हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे कि एसएल हंटिंग कैसे काम करता है। अभी मान के चलो ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस, अब मार्केट यहाँ पे जा रहा है, अब मार्केट यहाँ पे जा रहा है, तो यदि इसको ब्रेकआउट करता है, यदि इसको ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे कौन आएंगे, एक रिटेलर का माइंडसेट और एसएल हंटिंग में थोड़ा सा मिक्सिंग करके आपको बताएंगे, पूरा अच्छे से समझ में आएगा। यदि इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे मार्केट में कौन आएंगे, जो रिटेलर होते हैं वही आएंगे। क्यों? क्योंकि रिटेलर को क्या सिखाया जाता है कि जो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे एंट्री कर लो, या कोई सपोर्ट है, उस सपोर्ट को मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पे डाउन की साइड एंट्री कर लो, या कोई ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पे एंट्री कर लो। यही सब सिखाया जाता है रिटेलर को, लेकिन इन रिटेलर को मालूम ही नहीं है कि ये सब काम ही नहीं करता है। मार्केट में काम करता है लेकिन उतना ज्यादा काम नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। मार्केट में बहुत चीज नया नया सीखने का है, तो रिटेलर को सिखाया जाता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एंट्री कर लो, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को यदि मार्केट ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे कौन आएंगे, रिटेलर आएंगे। रिटेलर आएंगे यानी ऑफ साइड यहाँ पे एंट्री करेंगे। और जब ऑफ साइड एंट्री करेंगे तो एसएल कहाँ पे लगाएंगे, डाउन की साइड ही लगाएंगे, ऑफ साइड थोड़ी लगाएंगे, डाउन की साइड ही लगाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पे आप लोग एंट्री करोगे यानी रिटेलर एंट्री करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे डाउन के साइड एंट्री एसएल लगाएंगे। एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि मार्केट में सबसे ज्यादा जहाँ पे एसएल होता है यानी स्टॉप लॉस होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांस होता है मार्केट को आने का। जहाँ पे सबसे ज़्यादा एसएल होता है यानी जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस होता है, वहीं पे सबसे ज़्यादा मार्केट को चांस होता है वहीं पे आने का। तो इस बात को समझो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एसएल होगा वहीं पे मार्केट आएगा। तो देखो, जब यहाँ पे एसएल होगा, यहाँ पे मार्केट तो ऑफ साइड एंट्री ब बना दिया, बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे एंट्री कर लिए होंगे। जब एंट्री कर लिए होंगे तो एसएल डाउन के साइड लगा होगा तो मार्केट किधर जाएगा? ऑफ साइड थोड़ी जाएगा, मार्केट डाउन के साइड जाएगा। यानी इन लोग का एसएल ही खाने के लिए मार्केट जाएगा, यानी एसएल खाने के लिए मार्केट जाएगा डाउन के साइड। समझे कुछ बात? जैसे कि ये हो गया रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को मार्केट, यदि मार्केट यहाँ पे चलते 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 हायर हाई हायर हायर बनाते बनाते इसको ब्रेकआउट कर रहा है। ब्रेकआउट करने के बाद रिटेलर के माइंडसेट में क्या आएगा, यानी जो रिटेलर होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, वो उनके माइंड में होता है कि यदि इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद इसको ब्रेकआउट करता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, इनका उनके माइंड में होता है। लेकिन मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, एसएल यहाँ पे सब कोई लगा लेता है, यानी सबको एंट्री बना लेता है कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा। सबको एंट्री बनाने के बाद एसएल डाउन की साइड लगा देता है, तो मार्केट किधर जाता है? मैं क्या बताया कि सबसे ज्यादा जहाँ पे सबसे ज्यादा एसएल होगा वहीं पे मार्केट जाने का सबसे ज्यादा चांस होता है। तो मार्केट इन लोग का एसएल हिट करने के लिए यानी एसएल खाने के लिए मार्केट यहाँ पे डाउन की साइड चला जाता है। अभी मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ जिससे आपको समझ में भी आएगा। यदि चार्ट पे इसको समझा लेता हूँ, आपको स्ट्रेटेजी के ऊपर फटाफट लेके चलूंगा, क्योंकि भाई स्ट्रेटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के पास पहुंचा है तो भाई इस वीडियो को वैल्यू कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, जो स्टॉप लॉस के बेस पे, तो चार्ट पे थोड़ा सा चलते हैं और समझने का कोशिश करेंगे एसएल हंटिंग यहाँ पे कैसे काम करता है। कि मार्केट यहाँ पे चला है, ठीक है, मार्केट चलने के बाद यहाँ पे एक प्रकार का सपोर्ट बना लिया मार्केट, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट बना लिया। सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल भी बना दिया। रेड कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे रिटेलर यानी मार्केट में कौन आए होंगे, आप ही बताइए। कि ये जो रेड कैंडल बना, ये रेड कैंडल को देख के यानी इसको ब्रेकआउट कर दिया। रिटेलर को क्या सिखाया जाता है, या जो ट्रेडर होते हैं यूट्यूब पे देखते हैं उनको क्या सिखाया जाता है कि जो ये सपोर्ट है, सपोर्ट को ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे एंट्री कर लेना है, ठीक है, या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे एंट्री कर लो, ऐसे ही सिखाया जाता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे रिटेलर यहाँ पे आएंगे, कहेंगे कि नहीं मार्केट, उनके माइंड में क्या होगा कि ब्रेकआउट कर दिया, इतना बड़ा भी कैंडल बना दिया, रेड कैंडल ब्रेकआउट हो गया,
अच्छा खासा सपोर्ट था, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसको ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट तो डाउन के साइड जाएगा। जब यहाँ पे डाउन के साइड एंट्री करेंगे कि मार्केट डाउन के साइड जाएगा, तो ये स्टॉप लॉस कहाँ लगाएँगे? यहाँ पे लगाएँगे स्टॉप लॉस, इतना बड़ा-बड़ा स्टॉप लॉस होगा। कोई-कोई जो ट्रेडर होगा या रिटेलर होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएगा, कोई-कोई यहाँ पे लगाएगा। अलग-अलग ट्रेडर का अलग-अलग माइंडसेट होता है। किसी के पास छोटा कैपिटल होता है, तो छोटा ऐसे लगाता है, जिसके पास बड़ा कैपिटल होता है, वो यहाँ पे लगाता है। बोला जाए तो रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से वो लगाता है। कोई-कोई ट्रेडर यहाँ पे ऐसे लगाएगा, ठीक है? क्योंकि थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा वाले लोग थोड़ा-सा 50 पॉइंट, 60 पॉइंट ऐसे रखते हैं, ठीक है? इतना रखते हैं। कोई-कोई यहाँ पे ऐसे लगाएगा। तो देखो भाई, अब जब यहाँ पे एसएल है, तो मार्केट डाउन के साइड क्या करने जाएगा आप ही बताइए? मैं क्या बोला कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा एसएल होता है, वहीं पे सबसे ज़्यादा मार्केट जाने का चांस होता है। तो मार्केट में एसएल ऑफ साइड है, तो मार्केट डाउन के साइड क्यों जाएगा आप ही बताइए? मार्केट कहाँ गया? जहाँ पे सबसे ज़्यादा एसएल था। यानी इन लोगों का स्टॉप लॉस खाने के लिए। तो बस आपको तो बस यही तो देखना है कि जहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा एसएल क्रिएट हो रहा है। अब क्रिएट कैसे देखोगे, कैसे पहचानोगे? जहाँ पे सब कोई बोलेगा कि यहाँ पे एंट्री करना है, यहाँ पे एंट्री करना है, वहाँ पे एंट्री नहीं करना है, उनके अगेंस्ट में एंट्री करना है, सिंपल। अब सीधे ही अगेंस्ट में नहीं, कुछ सेटअप होता है, कुछ प्लानिंग होता है, अभी मैं बताने वाला हूँ बस, थोड़ा-सा रुकिए, मैं बताने वाला हूँ। तो उसके बेस पे आप लोग वहाँ पे एंट्री करना है। ये चीज़ें थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करके आपको यहाँ से थोड़ा-सा और समझाता हूँ। अब देखो भाई, आप ही बताइए कि एक प्रकार का ये स्विंग है, यानी यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तो रिटेलर के माइंड में क्या होगा? यानी जो ट्रेडर होंगे यहाँ पे एंट्री करेंगे ऑफ साइड, ठीक है? अब ऑफ साइड एंट्री करेंगे तो एसएल यहाँ पे लगाएँगे, यहाँ पे लगाएँगे, यहाँ पे लगाएँगे, यहाँ पे लगाएँगे। एसएल तो डाउन के साइड है, ठीक है? तो मार्केट ऊपर क्या करने जाएगा अभी? पहले एसएल खाएगा, उसके बाद अपना जो चूज़ करना होगा वो खाएगा। यानी बोला जाए तो एसएल डाउन के साइड है, तो पहले मार्केट डाउन के साइड आएगा, उसके बाद जो करना होगा वो करेगा भाई, सिंपल चीज़ है। यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा एसएल होगा, पहले एसएल खाएगा, उसके बाद जो चीज़ भी करना होगा वो मार्केट करेगा, ठीक है? तो जो चीज़ करेगा उसको नहीं पकड़ना है, आपको क्या पकड़ना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एसएल कहाँ पे है उसको पकड़ना है। आप क्या करेंगे कि देखो भाई, अब यहाँ पे आप जैसे कि मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ यहाँ तक थोड़ी बैठेंगे कि यहाँ तक मार्केट जाएगा तो हमको बड़ा प्रॉफिट देगा, नहीं भाई। आप एक रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से एंट्री करोगे और वहाँ पे प्रॉफिट करोगे। जैसे कि आपका बोले तो 1:2 यानी जितना आपका एसएल होगा, 25 पॉइंट एसएल है, तो आप 50 पॉइंट के लिए बैठोगे। 50 पॉइंट से ज़्यादा यदि बैठते हो, तो भाई एक्सपीरियंस करके बैठना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकता है। यदि 50 पॉइंट से ज़्यादा आपको कैप्चर करना है, यदि स्पाइक आता है, तब वहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, यानी 1:2 से ज़्यादा। नहीं तो आप 1:2 तक ही बैठोगे। यहीं तक देखोगे तो यहीं पे यहीं तक तो 1:1 यानी 1:2 तक आप लोग का प्रॉफिट बुक हो गया होता। तो थोड़ा बहुत आप लोग समझ गए होंगे कि नहीं एसएल हंटिंग क्या होता है, एसएल हंटिंग पे कैसे एंट्री होता है। अब मैं आप सीधे ही आपको बताता हूँ स्ट्रेटेजी, ठीक है? क्योंकि मेन मुद्दा तो स्ट्रेटेजी है ही है कि हम लोग मार्केट में डायरेक्शन पकड़ेंगे। ये डायरेक्शन क्या है? फर्स्ट नंबर कि मार्केट किस साइड जाएगा? या मार्केट डाउन के साइड जाएगा या मार्केट अप साइड जाएगा या मार्केट साइडवेज होगा? 3 प्रकार का ही डायरेक्शन होता है। पहले इस डायरेक्शन को मालूम पड़ेंगे, यानी बोला जाए तो ये डायरेक्शन को मालूम करेंगे कि मार्केट अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा या मार्केट साइडवेज होगा, ठीक है? इसको मालूम करेंगे। अब कैसे मालूम करना है? वो एसएल हंटिंग के बेस पे ही मालूम करेंगे भाई, सिंपल। उसके बाद हम लोग प्लान बनाएँगे। यदि हम लोग को मालूम पड़ जाता है कि नहीं मार्केट अप साइड जाने वाला है, प्लान बनाएँगे कि नहीं प्लान के हिसाब से यदि मार्केट काम करेगा तब हम लोग एंट्री करेंगे। उसके बाद रिस्क टू रिवार्ड देखेंगे। रिस्क टू रिवार्ड की नहीं, यदि हम लोग यहाँ पे एंट्री करते भी हैं, तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, हम लोग का यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो सकता है, यानी रिस्क टू रिवार्ड, ठीक है? वो चीज़। उसके बाद हम लोग का होगा एंट्री एंड एग्जिट। तो फटाफट चलते हैं डायरेक्शन को हम लोग जानते हैं डायरेक्शन हम लोग का कैसे मालूम करेंगे, ठीक है? और वो भी हम लोग चार्ट पे ही जानेंगे। यहाँ से हम लोग थोड़ा-सा देखना शुरू करेंगे। यहाँ से हम लोग पहले डायरेक्शन को मालूम करेंगे। अब देखो डायरेक्शन हम लोग को कैसे मालूम करना है, वो थोड़ा-सा बताता हूँ। 2 से 3 दिन पहले का मार्केट देखना है कि जैसे कि आज हम लोग को एंट्री करना है तो हमको 2 से 3 दिन पहले मार्केट देखना है। 27 तारीख को ट्रेड करना है, ठीक है? तो हमको 3 दिन पहले देखना है यानी 21 तारीख, 22 तारीख, 26 तारीख। क्योंकि देखो बीच में मार्केट छुट्टी यानी मार्केट बंद था, क्लोज़ था, उसको छोड़ते हैं। यानी हमको 3 से 4 दिन पहले मार्केट देखना है कि मार्केट में हुआ क्या है। उसके बाद डायरेक्शन मालूम पड़ जाएगा अपने आप। देखो, जैसे कि 21 तारीख को हम लोग देखते हैं। 21 तारीख को मार्केट क्या हुआ? मार्केट साइडवेज ही रह गया, यानी एक ज़ोन में ही फँस गया मार्केट। 22 तारीख को ही देखो, 22 तारीख को ही मार्केट एक प्रकार का ज़ोन में ही फँस गया। 26 तारीख को भी देखोगे तो एक प्रकार का ज़ोन में ही फँसा गया। यानी मार्केट
3 डेज़ यानी 3 दिन मार्केट एक प्रकार का ज़ोन में ही फँसा है, तो अगले दिन मूव हो सकता है। यानी इससे हम लोग को एक डायरेक्शन मिल गया कि नहीं मार्केट एक प्रकार का मूव होगा यानी बड़ा मूव होगा। इतना तो मालूम पड़ गया कि हमको एक बड़ा-सा मूव होगा, ठीक है? उस मूव को तो हम लोग को पकड़ना है, किस साइड मूव होगा उसको भी जानना है। या मार्केट अप साइड मूव करेगा या मार्केट डाउन के साइड मूव करेगा। जहाँ पे सबसे ज़्यादा एसएल होगा वहीं पे सबसे ज़्यादा मूव करेगा। हम लोग को एक पॉइंट मालूम पड़ गया कि नहीं मार्केट 2 से 3 दिन मार्केट मूव नहीं किया है, यानी कोई भी बड़ा मूव नहीं किया है, तो अगले दिन मार्केट हो सकता है कि मार्केट एक मूव करे। अब किस साइड मूव करे या मार्केट अप साइड मूव करे या डाउन के साइड मूव करे, उसको पकड़ना है। तो देखो भाई, यहाँ पे देखोगे यानी बोला जाए तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया और उसके बाद यहाँ पे एक प्रकार का रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है? आप लोग को देखना है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा एसएल होगा। तो ब्रेकआउट किया होगा तो यहाँ पे सब कोई डाउन के साइड एंट्री बनाने के लिए तो आए होंगे लगभग जो ट्रेडर होंगे वो आए होंगे कि नहीं मार्केट डाउन की साइड जाएगा तो एंट्री बनाए बनाए होंगे, ठीक है? उन लोग का एसएल यहाँ पे ऑफ साइड ही लगा होगा, ठीक है? ऑफ साइड ही लगा होगा। अब देखो फिर से कि मार्केट फिर से यहाँ पे भी ब्रेकआउट ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद ये कैंडल देख के रिटेलर आए होंगे कि नहीं मार्केट डाउन की साइड जाएगा, तभी भी तो वो भी यानी डाउन की साइड जाएगा। तो एसएल उन लोगों का किधर लगा होगा? ऑफ साइड ही लगा होगा, ठीक है? यानी जब एसएल ऑफ साइड लगा है, तो मार्केट भी तो ऑफ साइड ही तो जाएगा। मैं क्या बोला कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा एसएल होता है यानी स्टॉप लॉस होता है, वहीं पे सबसे ज़्यादा जाने के चांस होता है। तो मार्केट ऑफ साइड सबसे ज़्यादा एसएल है, तो मार्केट डाउन के साइड क्या करने जाएगा आप ही बताइए? तो मार्केट ऑफ साइड ही जाएगा। तो अब उसको देखो इतना तो हमको मालूम पड़ गया कि मार्केट डायरेक्शन हमको मालूम पड़ गया कि नहीं, हमको डायरेक्शन ऑफ साइड ही है। अब वो कैसे मालूम पड़ा? एसएल हंटिंग के बेस में मालूम पड़ा। जैसे कि पहले तो हमको क्या मालूम किए 2 से 3 दिन पहले हम लोग देखे कि मार्केट क्या हरकत किया, यानी मार्केट साइडवेज हुआ है या कोई मूव किया है। तो हमको मालूम पड़ा कि नहीं 2 से 3 दिन मार्केट आराम से यानी कोई मूव नहीं किया है, साइडवेज किया है। हमारे माइंड में आना चाहिए कि 2 से 3 दिन मूव नहीं किया है, तो अगले दिन भी मार्केट मूव कर सकता है। ठीक है? तो वहाँ पे मूव कर सकता है। वो हो गया एक पॉइंट। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट हुआ डायरेक्शन। डायरेक्शन भी हमको मालूम पड़ गया एसएल हंटिंग के बेस पे। जैसे कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को ट्रैप किया है, यानी बोला जाए तो मार्केट में कहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटेलर को ट्रैप किया है। यहाँ पे ट्रैप किया है, ट्रैप करने के बाद यहाँ पे सब किसी का एसएल ऊपर ही लगा होगा, सब किसी का यहाँ पे भी ट्रैप किया है कि मार्केट सब किसी को डाउन की साइड एंट्री करने के बाद मार्केट एसएल सब किसी का ऊपर ही लगाया होगा। ट्रैप करने के बाद, ठीक है? उसके बाद एसएल ऑफ साइड ही है तो मार्केट किधर जाएगा? डाउन की साइड नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हो। अब देखो अब लोग हम लोग को इतना मालूम पड़ गया कि नहीं मार्केट में डायरेक्शन भी मालूम पड़ गया। अब हम लोग का हुआ बचा प्लानिंग। प्लानिंग देखेंगे उसके बाद हम लोग को रिस्क टू रिवार्ड उसके बाद एंट्री करेंगे। प्लान में क्या बनाना है कि जैसे कि मार्केट यहाँ पे ये सपोर्ट है, सपोर्ट को ब्रेकआउट किया यहाँ पे एसएल है, तो आपको क्या करना है कि मार्केट में यहाँ पे सीधे आपको एंट्री नहीं करना है, बल्कि आपको वेट करना है कि कब फिर से ट्रैप करता है। रिटेलर को कब फिर से ट्रैप करता है उसके बाद आपको एंट्री करना है, ठीक है? यानी जैसे कि 1 से 2 बार जब ट्रैप कर लेता है, एक बार फिर से ट्रैप किया, फिर से 1-2 बार ट्रैप किया, उसको ढूँढना है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैप कर रहा है, कहाँ पे सब किसी को फँसा रहा है, ठीक है? उसको ढूँढ के उसके बाद जब तीसरे बार जब फिर से वैसा करेगा ना, तो उसके अगेंस्ट में फटाफट एंट्री कर लो, ऐसा करना है, ठीक है? जैसे कि देखो, यहाँ पे हमको मालूम पड़ा एक बार कि नहीं मार्केट में यहाँ पे एसएल यहाँ पे बोला जाए तो ट्रैप किया है, ठीक है? यानी यहाँ पे रिटेलर को फँसाया है, ठीक है? एंट्री देने के बाद वो सब किसी का एसएल ऊपर लगाया है, ठीक है? तो अगले बार हम लोग को माइंड में आएगा कि नहीं मार्केट जब यहाँ ब्रेकआउट कर रहा है, तो भी हमको फटाफट जल्दी-जल्दी एंट्री कर लेना है यहाँ पे, ठीक है? यानी ट्रैप ढूँढने के बाद यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट करने का कोशिश किया है। यानी 1 से 2 बार यहाँ पे ब्रेकआउट करने का कोशिश किया है, तीसरे बार आपको क्या करना है या दूसरे बार आपको क्या करना है कि वहाँ पे एंट्री कर लेना है। जब भी ट्रैप कर रहा है किसी को या बायर्स को ट्रैप करे या सेलर्स को ट्रैप करे वहाँ पे फटाफट एंट्री कर लेना है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है? यदि समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक चीज़ रिटेलर का माइंडसेट आपको बताते हैं थोड़ा बहुत कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रिटेलर होंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट में एंट्री किए होंगे, तो यहाँ पे ऐसे लोगों का हिट हुआ होगा। सिंपल बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? उसमें कोई झंझट वाला नई चीज़ है। यहाँ पे भी कोई बहुत सारे रिटेलर का एसएल हिट हुआ होगा। यहाँ पे भी रिटेलर का एसएल हिट हुआ होगा। यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा रिटेलर का एसएल हिट हुआ होगा। यानी 4 बार एसएल हिट होने के बाद आप ही बताइए, रिटेलर यहाँ पे अगले बार फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पे एंट्री करेगा? नहीं, ऐसा नहीं करेगा। लेकिन वैसा करना गलत बात है, कि आपको अगली बार एंट्री नहीं करना है। 4 बार एंट्री कर रहा है तो क्या पता 5वें बार फिर 5वें बार मार्केट
मूव कर दे एक ही बार बड़ा-सा, जो कि यहाँ पे हुआ भी है, ठीक है? जो कि यहाँ पे हुआ भी है। तो वही गलती आप लोगों को नहीं करना है। यदि आप लोग का जैसे कि एक सेटअप है, कोई सेटअप आप पकड़ लिए या कोई स्ट्रेटेजी पकड़ लिए, उसमें से 2 से 3 बार, 4 बार आपका लॉस हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है कि अगली बार आपको एंट्री नहीं करना है। अगली बार भी एंट्री करना है, क्या पता अगली बार आपका पूरा जितना भी लॉस हुआ होगा, पूरा एक ही बार प्रॉफिट करके निकाल के दे दे मार्केट। इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आपका 1 से 2 बार लॉस भी हो रहा है, तीसरी बार लॉस भी हो रहा है, तो अगली बार उसी के बेस पे आपको एंट्री करते जाना है, ठीक है? अब रिटेलर यहाँ पे क्या किए होंगे जब 4-5 बार उनका लॉस हो गया होगा, तो अगली बार उनके डर हो गया होगा कि नहीं हमको एंट्री नहीं करना है। आज एंट्री नहीं किए होंगे, उसी टाइम यहाँ पे एक मूव आ गया, ठीक है? जितना भी लॉस हुआ होगा छोटा-छोटा वो या एक ही बार पूरा कवर हो गया, प्रॉफिट भी हो गया अच्छा खासा। फिर से उनके माइंड में फ़ियर आ गया होगा, यानी बोला जाए तो डर और लालच बोला जा सकता है, फोमो एक प्रकार का बोला जा सकता है। आ गया होगा तो यहाँ पे अब ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे एंट्री करने का कोशिश करेंगे, ऑफ साइड फिर से, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग बना है, इस स्विंग को ब्रेकआउट करेगा तो फिर से यहाँ पे एंट्री करेंगे, तो फिर से उन लोग एसएल हिट होगा। यहाँ पे कौन इ तो देखो ये जो चीज़ में यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी एसएल हंटिंग का ही बेस पे काम हुआ है, ठीक है? रिटेलर को मार्केट फँसा दिया कि मार्केट यहाँ पे फिर से यहाँ पे आए होंगे, यहाँ पे डाउन ऑफ साइड एंट्री किए होंगे, मार्केट डाउन की साइड आ गया होगा। थोड़ा-सा और ध्यान में यहाँ पे देखोगे तो आप लोग का भी यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा था। क्यों? देखो यहाँ पे एक स्विंग बन गया, मान के चलो एक प्रकार का रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस बनने के बाद यहाँ पे बायर्स को इनवाइट कर रहा है कि नहीं आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ठीक है? एक ही झटके में मार्केट यानी जैसे कि यहाँ पे एंट्री किए होंगे बहुत सारे ट्रेडर, ठीक है? जब यहाँ पे एंट्री नहीं किए होंगे, वो यहाँ पे एंट्री करने का कोशिश किए होंगे और उन लोग का एसएल यहाँ पे लगा होगा। तो मार्केट एक जब कहाँ पे सबसे ज़्यादा जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एसएल होता है, यानी स्टॉप लॉस होता है। तो मार्केट एक ही झटके में इतना बड़ा-सा मूव कर दिया। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो एसएल हंटिंग जहाँ पे होता है मार्केट में, वो ऐसे-ऐसे कैंडल बनाता है, बड़ा-बड़ा कैंडल बनाता है। छोटा-छोटा कैंडल नहीं बनाता है, छोटा-छोटा कैंडल बना रहा है तो वहाँ पे फटाफट निकल जाओ। ऐसा बात नहीं है कि एसएल हंटिंग में कोई लॉस नहीं होता है, लॉस होता है भाई, लेकिन छोटा-छोटा लॉस लोगे तो भाई आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है? तो यहाँ पे भी एसएल हंटिंग काम किया है। अब देखो, देखा जाए थोड़ा-सा एनालाइज़ करते हैं, 3 से 4 दिन मार्केट साइडवेज़ था, उसके बाद एक मूव दिया, उसके बाद फिर से हमारे माइंड में आना चाहिए कि एक मूव दे दिया है तो फिर से मार्केट 1-2 दिन में फिर से मार्केट साइडवेज हो सकता है, जो कि यहाँ पे हुआ भी, ठीक है? एक दिन मूव देने के बाद जैसे कि ठीक है? उसके बाद फिर से यहाँ पे देखो अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके फिर से यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट फिर से 2 अप्रैल को साइडवेज, फिर से 3 अप्रैल को भी साइडवेज हुआ है, यानी यहाँ पे भी ट्रैप किया है, ठीक है? देखो यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया, बोला जाए तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है? रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ पे देखोगे तो भी यहाँ पे पहले क्या हुआ? यहाँ पे पहले बायर्स को इनवाइट किया गया मार्केट। मार्केट पहले बायर्स को ट्रैप किया है, यानी यहाँ पे एंट्री कराया है ऑफ साइड, उसके बाद इन लोग का एसएल डाउन की साइड लगाया है, ठीक है? उसके बाद देखो तो यहाँ पे सीधे ही सेलर्स को इनवाइट किया है। सेलर्स को इनवाइट करने के बाद उन लोग का एसएल यहाँ पे यानी यहाँ पे लगाए होंगे तो एसएल यहाँ पे सब किसी का एसएल हंट करने के लिए ऊपर चला गया, ठीक है? यानी बोला जाए तो यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया है, सेलर्स को ट्रैप किया है। आपको तो वही तो ढूँढना है, एक बार यहाँ पे ट्रैप हो गए, यानी दूसरा बार यहाँ पे सेलर ट्रैप हो गए। तो आपको अगले अगले समय में क्या माइंड में होना चाहिए कि अगले साइड में समय में आपको फिर से ट्रैप वाला यानी आपका जो एक बार जैसे ही ट्रैप करता है, वहाँ पे फटाफट आपको एंट्री करना है। यानी मैं क्या बोला, आपको 1 से 2 बार देखना है। 1 टाइम देखना है या 2 टाइम देखना है कि यदि ट्रैप कर रहा है किसी को, तो अगली बार आपको फटाफट एंट्री कर लेना है। जैसे कि देखो, यहाँ पे एक बार ट्रैप किया, दूसरा बार यहाँ पे ट्रैप किया, ठीक है? रिटेलर को, यानी बड़े जो रिटेलर होते हैं। उसके बाद थर्ड टाइम यहाँ पे भी ट्रैप करने करने का कोशिश किया है, ठीक है? ट्रैप किया है, फटाफट आप लोग का एंट्री कर लोगे, वहाँ पे अच्छा खासा 1:2 आराम से बुक हो गया होगा यहाँ पे। क्योंकि अभी मैं 5 मिनट के चार्ट पे देख रहा हूँ, ठीक है? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट पे देख रहा हूँ। लेकिन मैं एक सेटअप यूज़ करता हूँ, जैसे कि आपको भी बता दूँ, जैसे कि ये यहाँ पे 4 स्क्रीन लगा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं देखता हूँ कोई भी 1 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है? यहाँ पे देखता हूँ 3 मिनट का टाइम फ्रेम, यहाँ पे देखता हूँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम, यहाँ पे देखता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई भी इंडेक्स लगा के चेक करते रहता हूँ कि मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है? या कोई स्टॉक भी देखते रहता हूँ। उसके साथ-साथ जो भी प्रीमियम बाय करता हूँ, उस प्रीमियम के चार्ट को भी मैं देखते रहता हूँ, ठीक है? 15 मिनट के चार्ट पे। तो ऐसा-ऐसा सेटअप होता है क्योंकि हमको मालूम पड़ जाता है 1 मिनट के देखो, जो 5 मिनट का जो कैंडल होता है,
जैसे कि यहाँ पे जो 5 मिनट का कैंडल है और जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाएँगे तो 5 मिनट पे 1 कैंडल बना होगा, यदि 1 मिनट के टाइम पे जाएँगे तो 5 कैंडल बना होगा। उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है मार्केट को समझने में, क्योंकि भाई हम शुरू से ही ट्रैप ट्रेडिंग बोला जाए तो एक प्रकार का साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग किए हैं, तो हमको आसानी से समझ में आ जाता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट का बिहेवियर यानी जो प्राइस है मार्केट का, तो उसको मैं समझ लेता हूँ, यानी नेचर को समझ जाता हूँ और उसके बेस पे हम लोग एंट्री कर लेते हैं, ठीक है? तो आपको भी एक राय दूँगा कि आप 1 मिनट, 3 मिनट के चार्ट को देखते रहिए, इससे आप लोगों को आसानी होगा फ्यूचर के लिए। क्योंकि दिन प्रतिदिन मार्केट चालाक होते जा रहा है, तो आपको भी मार्केट में कुछ नया ढूँढना चाहिए, ठीक है? 1 मिनट, 3 मिनट पे ढूँढते रहिए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब देखो यहाँ पे भी मार्केट ट्रैप कर दिया, तो यहाँ पे आप लोग का प्रॉफिट हो गया, तो अब आप लोगों को शांति से बैठना है। यहाँ पे 1, 2, 3 2-3 दिन तो यहाँ पे भी साइडवेज हुआ। तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए अगले दिन कि मार्केट फिर से एक मूव दे सकता है, जो कि यहाँ पे अब वो मूव आप लोगों को कैप्चर नहीं करना है। यदि आप लोगों को कैप्चर करना है ना, तो आपको और भी कुछ सीखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ही देखिए यहाँ पे एक दिन यानी 21 तारीख से 21 तारीख को साइडवेज था, 22 तारीख को साइडवेज था, 23 यानी बोला जाए तो 23, 24 ये मार्केट में और 25 मार्केट में छुट्टी था यानी क्लोज़ था मार्केट में क्योंकि कुछ था, ठीक है? और 26 तारीख को भी मार्केट साइडवेज था, 27 तारीख को भी मार्केट साइडवेज था, 28 तारीख को एक ही बार मूव दे दिया। ये मूव को कैप्चर करना है, देखो ये मूव जो होता है ना वो भाई रिटेलर के लिए होता है, ब्रेकआउट ट्रेडर जो करते हैं ट्रेडिंग क्योंकि भाई उनको भी तो मार्केट प्रॉफिट देगा तभी तो उनके माइंड में ऐसा आएगा कि नहीं वो मार्केट जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग होता है वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग यानी सही है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग उनको मार्केट बताता है कि नहीं ब्रेकआउट ट्रेडिंग होता है और ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे पैसा बनता है। यदि सच में आप ही बताइए सब किसी का एसएल ही खाते रहेगा मार्केट, तो भाई मार्केट में कौन ही आएगा? आप ही बताइए। सब किसी का एसएल ही खाता रहेगा। तो भाई 2 से 3 बार एसएल खाता है, ऐसा बात नहीं है 2 से 3 बार आपका एसएल खाता है लेकिन अगली बार आपका प्रॉफिट देता है। मैं क्या बोला कि आपको 1-2 दिन आपको एसएल हिट हो रहा है तो अगले दिन भी आपको वैसा ही ट्रेड करना है जैसे पहले ट्रेड करते थे। ऐसा नहीं करना है कि डर के कारण छोड़ देना, ठीक है? ऐसा कीजिएगा तो भाई आप एक प्रकार के वही ट्रेडर बन जाएँगे या लॉस वाले ट्रेडर एक प्रकार का बोल सकते हैं, ठीक है? जो कि बनना नहीं चाहिए मैं आशा करता हूँ। तो मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आपको वैसा नहीं करना है, ठीक है? यदि इस मूव को कैप्चर भी करना है जो रिटेलर का होता है, तो इस मूव को कैप्चर करना है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ है बायर्स, यहाँ पे वीकनेस है। यानी बोला जाए तो जो स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर जो कांसेप्ट है, उसके ऊपर भी वीडियो अपलोडेड है, उसके बेस पे यहाँ पे एंट्री बन रहा था, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स स्ट्रेंथ है, जो सेलर्स यहाँ पे आ रहे हैं वो वीकनेस है। तो भाई मार्केट में जो बायर्स आए हैं, वो मार्केट में सेलर्स को हरा के मार्केट फिर से अपने डायरेक्शन में लेके चले जाएँगे। तो इसके ऊपर भी वीडियो अपलोडेड है, उसको भी जाके देखिएगा तो ये भी एक प्रकार का सेटअप की जैसे ही काम करता है या स्ट्रेटेजी के रूप में ही काम करता है, तो जाके देखिएगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को पसंद आया होगा, वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही जल्द।